राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति वॉइस ऑफ राघवेंद्र। खंडहर का प्रेत। मध्य प्रदेश का छतरपुर न्यू कॉलोनी में रहते थे। 7वीं कक्षा पढ़ते थे। डामू हमारा पक्का दोस्त था। हाँ, पक्का दोस्त। तब दोस्त भी पक्के और कच्चे होते थे। दोस्त सभी होते थे, कच्चे जाने कब के खो गए, पक्के आज मिलते नहीं। बहरहाल डामू हमारा मार्गदर्शक था। उसने कह दिया हम क्रिकेट टीम बनाएंगे, बन जाती थी। उसने कहा हम नौगांव की टीम से मैच खेलने जाएंगे, गए। उसने कह दिया हम साइकिल रेस लगाएंगे, लगती थी। जैसा वो कहता था सब मानते थे। डामू कभी झूठ न बोलता था, इसलिए उसकी बात पे संदेह की कोई गुंजाइश ही न थी। वो बड़ा हिम्मती था। एक दिन कहने लगा चलो उधर कॉलोनी के पीछे पीपल और बरगद के आगे जो खंडहर है वहां एक प्रेत रहता है, भूत। मैंने देखा। एक बार की तो उसे सुन के खून सूख गया था। उसने ढाढ़स बंधाया, बोला तुम बस खंडहर तक चलना, मैं अंदर जाऊंगा, भूत से मिलके बताऊंगा क्या कहता है। और वो गया भी। मैं एक पैर आगे एक पैर पीछे किए तैयार खड़ा था। इसे भूत पकड़ेगा तो मैं भागूंगा। किंतु वो बड़े इत्मीनान से गया और आया। आज तक उसका लोहा मानता हूं। कहने लगा भूत कह रहा था तुम्हारे उस डरपोक दोस्त को आगे से साथ लेके ना आना, मुझे तो पसंद नहीं। यही तो मैं चाह रहा था। बच गया। बचपन की बातें, बचपन की यादें। बात पता चला न उधर भूत था न उसकी कोई बातें हुई थीं। फिर डामू झूठ क्यों बोला? जब फिर कभी मिला तो उससे पूछा, हंसने लगा। कहते तुम्हारा भूत से डर भगाने ही तो ले गया था, काम हो गया। अब तुम मुड़ के भूत की ओर न देखोगे। और भूत से भी तुम्हें आश्वासन दिलाया तो है, वो भी नहीं चाहता तुम उसकी तरफ देखो। कहने लगा जाओ आज से वर्तमान देखो, भविष्य देखो। सच में डामू कभी झूठ न बोलता था। उसका कहा तो आज भी सच है। जो पीछे मुड़ा वो सीधा न चल सका। बाधा प्रगति की सुनिश्चित कारक है। जितनी बड़ी बाधा उतनी बड़ी प्रगति। कभी कभी हम प्रयास करते ये बाधा दूर हो जाए। बाधा कहती रहेगी वहीं, रहेगी वहीं, रहेगी वहीं, टस से मस न होती। मान लेना चाहिए ये किसी और दिशा में अद्भुत समृद्ध वृहद मार्ग खुलने का ईश्वरीय निर्देश है। निर्देश नहीं, आदेश। मैं तो डामू की सीख कभी नहीं भूलता। बचपन के मित्र की सीख, भूत से डरो नहीं, भूत की ओर मुड़ो नहीं। भविष्य तो दूर होता, जो दिखता वर्तमान, उसे ही हम कहां समझ पाते, पकड़ पाते, बढ़ा पाते। बस देखते रहते उसका भूत बन जाना। पिताजी के साथ छतरपुर में मोटे के हनुमान मंदिर जाता था। वो साइकिल चलाते थे, हम डंडे पे बैठे मजे से पहुंच जाते थे। मंदिर में दर्शन कर पिताजी वहां कुछ सुस्ताते थे। हम तब घूमते थे इधर उधर। पिताजी आज नहीं, किंतु हम घूम रहे वैसे ही। श्रम कर कभी मंदिर न पहुंच सके। वहां सुस्ताने का तो अवसर ही न आया। पिताजी कहते कम थे, उनका किया आज बहुत कुछ कह रहा। समझ आ रहा वे यही तो बताते थे, पेडल मारते रहो जब तक मंदिर ना पहुंच जाओ, हनुमत शरण। वहां पहुंचो, दर्शन करो, फिर सुस्ता लो जितना चाहे, उसके पहले कोई विश्राम नहीं। चलते चलो, पेडल मारते रहो, रुको नहीं बिल्कुल भी। मंदिर आता ही होगा। मोटे के हनुमान के कृपाकांक्षी पिताजी, वे कहते गाते न आघाते थे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर नाम लेने से वर्तमान भविष्य दिखाता है। ज्ञान, अनुभव एवं विज्ञान से
भविष्य प्रदीप्त हो जाता है। वर्तमान से भविष्य तक दिखती अनगिनत ज्योत रेखाएं, उज्जवल सूर्य प्रकाश। भूत खंडहर में न था, भूत विचारों में था। विचारों में हनुमान आने से भूत राख भी न मिलती। आंजनेय दर्शन प्रताप से श्री राम ही दिखेंगे, हनुमत हृदय विराजे। खंडहर के भूत अब कहाँ रहे? दामू सच कहता था, पिताजी स्वयं सत्य थे। खंडहर का प्रेत लगता था उधर है, पीपल और बरगद के उस पार। न था न है, श्री राम कृपा। सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।